हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक गेम दिखाऊंगा जो मैंने ब्लैक की साइड से खेला है ली चेस पर। मेरे अपोनेंट की रेटिंग है 1852 1852 और मेरी रेटिंग है 1794 इस गेम में। और मैं इसमें आपको सिसिलियन डिफेंस का बॉर्डर अटैक दिखाऊंगा, बॉर्डर वेरिएशन। मेरे अपोनेंट ने गेम की स्टार्टिंग करी थी E4 से, मैंने किया C5। मेरे अपोनेंट ने किया बिशप टू C4, मैंने किया E6। मेरे अपोनेंट ने किया नाइट टू C3। अब यहाँ पर मैंने ये रॉन्ग मूव चली है, ये मेरी मिस्टेक है इस गेम में। यहाँ पर ये मूव ना चल के मुझे या तो ये नाइट टू F6 निकालना चाहिए था या नाइट टू C6 निकालना चाहिए था। ये दोनों मूव अच्छी हैं, लेकिन ये मैंने रॉन्ग मूव चल दिए यहाँ पर। और लेकिन इस रॉन्ग मूव का ना वो बेनिफिट नहीं उठा पाया, तो इसका मुझे फ़ायदा हुआ इस गेम में और मुझे बढ़त मिली। यहाँ पे पॉन एक्सचेंज हो गए। अब यहाँ पर ना नाइट से इसको काटा जा सकता है और मैं इसको काट नहीं सकता क्योंकि पीछे उसका बिशप इसको प्रोटेक्ट कर रहा है नाइट को, तो इसलिए वो ये चीज़ मिस कर गया। और उसने क्या किया, बिशप टू B5 चेक दिया उसने। मैंने नाइट लगाया बीच में C6 पर और फिर यहाँ पर नाइट और बिशप एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर वो क्वीन निकालता है और अब मैं यहाँ पर नाइट प्रमोट करता हूँ, नाइट टू F6। और फिर मेरा अपोनेंट करता है H3। अब मैं नाइट पे अटैक बनाता हूँ पॉन पुश करके D4 करके, उसके बाद नाइट बैक चला जाता है और फिर मैं यहाँ पर बिशप टू B7 खेलता हूँ। अब वो यहाँ पे नाइट उतारता है E2 पे कैसलिंग करने के लिए और मैं भी कैसलिंग करने के लिए अपने बिशप को E7 पर लाता हूँ। फिर वो कैसलिंग करता है, मैं भी कैसलिंग करता हूँ। अब वो अपने डार्क स्क्वायर बिशप को जगह देने के लिए उसका डायगोनल ओपन करता है। डायगोनल क्लियर हो गया उसके बिशप का इस मूव से। तो मैंने यहाँ पर नाइट टू D5 किया है। उसके बाद वो नाइट को लेके आता है G3 पर और फिर मैं अपने रुक को लेके आता हूँ E8 पर और फिर वो नाइट को लेके आता है E4 पर। मुझे उसका आइडिया नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसा कर क्या रहा है। उसे अपने बिशप को लाना चाहिए था 2-3 मूव्स पहले और ये नाइट को ही घुमा रहा है। तो यहाँ पर फिर मैंने एक पॉन पुश कर दिया F6 पर ताकि उसका बिशप जो है यहाँ पे ना आ सके। एक तरह से उसके बिशप को मैंने डायगोनल को क्लोज कर दिया है अपने सारे मोहरों से, पॉन से भी। तो यहाँ पर मैं अपने नाइट से इस बिशप को काट सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले क्वीन टू D7 किया और फिर अब उसकी थ्रेड है क्वीन टू G3 रखने की कि वो अपने बिशप को लगाएगा H6 पर। तो मैंने इसकी परवाह नहीं करी और मैंने वहाँ पर रुक लेने के लिए अपने नाइट को B4 पे रखा। मेरी अगली मूव में ये नाइट C2 पर जाएगा जब भी मुझे ठीक ठाक मौका मिलेगा। वो समझ गया, तो इसलिए उसने इस पॉन को C2 पॉन को डिफेंड किया नाइट रख के और अपने रुक को भी बचाया। तो यहाँ पर मैंने बिशप को क्लोज कर दिया। तो उसने इस यहाँ पे ब्रेक थ्रू देने की कोशिश की, मैंने एक और प्रोटेक्शन लगा दी और यहाँ पे इस तरह से पॉन एक्सचेंज हो जाते हैं। अब बिशप वापस चला जाता है मेरे नाइट पर अटैक बनाने के लिए, तो मैं नाइट को सपोर्ट देता हूँ पॉन पुश करके और यहाँ पर पॉन एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर मैं अपना एक पॉन और बढ़ा देता हूँ। अब मेरे पॉन बढ़ाने का आइडिया ये है C5 पे कि मैं अपने B7 बिशप से इसका E4 नाइट काटना चाहता हूँ, तो इसने नाइट को सपोर्ट दे दी, फिर भी मैंने काट दिया। उसके बाद मैंने क्वीन पर अटैक बना दिया, तो क्वीन को हटा के ले गया ये F3 पर और इसका टारगेट है मेरा F6 पॉन। तो मैंने परवाह नहीं करी और मैंने पॉन यहाँ पे सेक्रीफाइस दिया है और उसने सेक्रीफाइस लिया और यहाँ पर ये ब्लंडर कर गया। इस गेम की दूसरी मिस्टेक कर दी उसने और ये मिस्टेक ज़्यादा बड़ी है क्योंकि यहाँ से अब मुझे टेम्पो मिलता है। ये मैंने जान के मूव चली, चेक दिया, मुझे पता था किंग सिर्फ F2 पर ही आएगा, तो इससे मैं इसकी क्वीन ट्रैप कर सकता हूँ और मैंने क्वीन के सामने रुक रख दिया।
अब ऑप्शन यही है, इसे काटना ही पड़ेगा। मैंने भी काट दिया। अब किंग को चेक से बचा के लेके गया ये E2 पर, तो फिर मैंने पॉन अपनी क्वीन से काट दिया। बीच में रुक लगेगा तो रुक भी जाएगा, तो वो इस बात को समझ गया और उसने यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया। अगर ये गेम आगे चलता तो ये कुछ इस तरह से चलता और ये मेट। ओके, बाय बाय।